बना रहूँगा। और इसके लिए ऐसा उन्होंने 9 माफ़ीनामा पत्र लिखा, 9 बार माफ़ीनामा पत्र लिखा। और मैं आपको बताऊं कि उससे पहले जो है सो दोस्तों नमस्कार। कल जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेताओं के फेसबुक हैंडल से लगभग हज़ारों फेसबुक हैंडल से जो है सावरकर की जयंती दी गई, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर सावरकर हमारे देश के स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे या देश के आज़ादी में उनका अहम योगदान क्या था। तो आपके सामने मौजूद हैं खगड़िया के पूर्व सांसद प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी। सर, क्या कहेंगे सावरकर के लिए? धन्यवाद राजू जी, आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आप सुबह सुबह आए और ज़रूरत समझे कि इस सवाल पर कुछ राजनीतिक चर्चा किया जाए। सावरकर जी के बारे में जैसा कि आपने कहा कि उनका जयंती कल मनाया गया पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित मैं नहीं हूँ। और कोई भी जो हिंदुस्तान की शांतिकामी जनता, धर्मनिरपेक्ष जनता, देश से मोहब्बत करने वाली जो भी जनता है, अगर उसके संदर्भ में बात करिए तो वो कोई आश्चर्यचकित नहीं रहा होगा, क्योंकि सावरकर जी उनके आदर्श हैं। सावरकर जी के बताए हुए रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं। सावरकर जी का क्या इतिहास है, और सावरकर जी का इतिहास नहीं बल्कि सावरकर जी के जो भी आज़ादी की लड़ाई, कौमी मुक्ति संग्राम के समय में जो भी सावरकर जी के आदर्श को मानने वाले लोग थे या इनके समकक्ष लोग थे, जनसंघी, विश्व हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तमाम जो लोग थे, ये तमाम लोगों का क्या कौमी मुक्ति संग्राम में उनका क्या योगदान रहा, ये सबके सामने है। हिंदुस्तान के कई इतिहास को, मैं अपनी ओर से मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के कई इतिहास को जब आप खंगालेंगे तब आप पाएंगे कि ये आरएसएस वाले, विश्व हिंदू महासभा वाले, ये तमाम जो है सो 19 अक्टूबर 2021 को सावरकर जी ने ब्रिटानिया हुकूमत को क्या लिखा। 1921। हाँ, देखिए ये मोबाइल में साक्ष्य आप दिखा रहे हैं। तो सर जो है मोबाइल से गूगल पर सर्च किए हैं 19 अक्टूबर 2021, क्या बता रहे थे सर? वो उसमें उन्होंने क्या कहा, तो उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटानिया हुकूमत से उन्होंने साफ साफ लिखा जेल के अंदर से कि ब्रिटानिया हुकूमत हमें आज़ाद कर दे। मैंने ज़िंदगी के अंदर अपने जीवन में राजनीतिक तौर पर जो ब्रिटानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और इससे हमारा राजनीतिक जीवन बर्बाद हुआ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ब्रिटानिया हुकूमत मुझे आज़ाद कर दे, और मुझे वो आज़ाद कर देगा तो शायद हम अपने राजनीतिक जीवन में वो कर पाऊँगा जो ब्रिटानिया हुकूमत मुझसे आशा रखती है, वो मैं कर पाऊँगा। वो कहते हैं कि ब्रिटानिया हुकूमत अगर मुझे आज़ाद करेगा तो मैं ये वचन देता हूँ कि भारत में उसके खिलाफ़ चलने वाले किसी भी बगावत के साथ मैं खड़ा नहीं होऊंगा, बल्कि मैं ब्रिटानिया हुकूमत के प्रति सदा वफादार में बना रहूँगा। ब्रिटानिया हुकूमत वही हुआ, मैं वफादार बना रहूँगा। कुछ लोग ब्रिटानिया नहीं समझते। हाँ, अंग्रेज़ों के पक्ष में मैं खड़ा रहूँगा, मैं उसके प्रति वफादार बना रहूँगा। और इसके लिए ऐसा उन्होंने 9 माफ़ीनामा पत्र लिखा, 9 बार माफ़ीनामा पत्र लिखा। और मैं आपको बताऊं कि उससे पहले जो है सो उन्होंने लॉ भी किया, उनका लॉ का डिग्री निरस्त हो गया, उनको रत्नागिरी के जेल में रखा गया, जहां उन्हें जो है सो ज़िंदगी संवारने के लिए कोई आर्थिक संसाधन नहीं था। और फिर जब वो अंडमान के सेलुलर जेल में वो भेजे गए तो वहाँ से उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया, और अंत में उस पत्र के आधार पर अंग्रेज़ी हुकूमत उन्हें बाइज्जत रिहा किया, एक समझौते के तहत कि वो उसके प्रति वफादार रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि उस समय में उन्हें 60 रुपया पर मंथ सैलरी, तनख्वाह, हाँ, वो उन्हें
मुकर्रर किया अंग्रेजी हुकूमत ने, जबकि उस समय में कलेक्टर को भी 40 रुपये से नीचे वेतन था। 40 रुपया से नीचे। और इनको 60 रुपया अंग्रेजी हुकूमत ने इनको जो है सो अपने प्रति वफादार रहने के लिए एक ये कथित वीर सावरकर साहब जिनकी जयंती कल उन्होंने मनाया, और पूरा देश जबकि इस अंग्रेज के खिलाफ था, और जिसको कि 60 रुपया उन्होंने दिया, और आज वो उन्हें देशभक्त कह के उनका जयंती मना रहे हैं। क्या मतलब निकलता है? इतिहास ये भी साथ साथ कहता है कि सावरकर साहब और उनके हमसफ़र जितने थे, आरएसएस विश्व हिंदू महासभा के लोग जितने थे, उनका कोई नाखून तक नहीं कटा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हुए। ये वो लोग हैं, माफ़ी वीर हैं ये लोग। आज उसी को उन्होंने सतही तौर पर साबित किया कि असली वंशज हम सावरकर के हैं, माफ़ी वीर के हैं, वीर सावरकर के हम नहीं हैं। वीर सावरकर तो कुछ दिन रहे, जिंदगी जिस समय उनकी शुरुआत हुई उस समय, लेकिन जैसे ही वो सजा याफ्ता हुए वैसे ही वो बदल गए, उनकी मनोभावना बदल गई और वो माफ़ी वीर हो गए। लोग सर कहाँ समझते हैं, जो देश की जनता है, ऐसी देश की जनता अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत हुए, उनके खिलाफ लड़े, सैकड़ों लोग, हजारों लाखों लोग कुर्बान हुए देश को आज़ाद करने में। उसी समय सावरकर अंग्रेज के साथ थे। बात बड़ी बारीकी सी है, इतिहास को याद करने की ज़रूरत है कि सावरकर उस समय अंग्रेज़ के साथ थे, जिस समय हमारे देश में लोग देश को आज़ाद कराने में लोग अंग्रेज़ से लड़ रहे थे। ये तो गंभीर चिंता का नहीं, वो चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देश की जो विराट जनता है, आज़ादी के 75-76 वर्ष बीत गए, लेकिन शिक्षा पाने का जो सवाल है, शिक्षा का अधिकार, तो वो भी तो आज हमारे संविधान के मूल सूची में शामिल नहीं है। नहीं है। राइट टू एजुकेशन वो नहीं है, और जब वो नहीं है तो हमारा देश तो कोई विकसित देश है नहीं, विकासशील देश है। तो विकासशील जब देश है तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मूल सूची में अगर शामिल नहीं रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गरीबों की तादाद हमारे देश में बहुत बड़ा है। तो शिक्षा का अभाव है, और जब शिक्षा का अभाव रहेगा तो चाहिए गूगल आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, फेसबुक आ जाए, कुछ भी इंस्टाग्राम आ जाए, वो देश और दुनिया के अंदर जो किसी भी बड़े व्यक्तित्व का इतिहास है, किताब में जब वो नहीं पढ़ पाए तो इसमें भी निकाल के वो नहीं पढ़ पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो नतीजा ये है कि नहीं जान पाते हैं। और ये जो लोग हैं माफ़ी वीर के चेले लोग, ये किसके चेले हैं? ये अपना आदर्श किसको मानते हैं? ये अपना आदर्श मानते हैं हिटलर को। ये अपना आदर्श किसको मानते हैं? ये अपना आदर्श मानते हैं मुसोलिनी को, उसको आदर्श मानते हैं। और हिटलर का जो जर्मनी के हिटलर थे, उनका क्या था? उनका था कि किसी भी तरीके से पूरी दुनिया पर राज करो, यही था ना। और उसके लिए धर्मवाद करना पड़े, जातिवाद करना पड़े, क्षेत्रवाद करना पड़े, जो भी करना पड़े उसका इस्तेमाल करो, और उसके इस्तेमाल करने में रास्ते में अगर कोई बाधा आता है तो उसको गोलियों से कुचल दो। ये उनका था। तो इसीलिए आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हिटलर के जो एक प्रचार मंत्री थे, उनका नाम था गोएबल्स, और गोएबल्स का कहना था कि किसी भी झूठ को 100 बार बोलो वो सच हो जाएगा। हाँ, तो आज यही वो कह रहे हैं कि ये माफ़ी वीर सावरकर नहीं, ये देशभक्त वीर सावरकर थे। और हिंदुस्तान की विराट जनता जो है वो शिक्षित नहीं है, जो जिसके चलते वो उसको मान लेते हैं और उस गलतफहमी में पड़ जाते हैं। ये मुख्य रूप से। एक मैं और बात बोलता हूँ, सावरकर का दूसरा किताब पढ़ें लोग, हाँ, कि भारत एक हिंदू राष्ट्र, उसको पढ़ें। मैं उस किताब का नाम मैं बोल रहा हूँ, उसको पढ़ें। उसमें वो क्या कहते हैं? वो अंग्रेजी हुकूमत को कहते हैं कि भारत को अगर सही मायने में आपको हिंदू राष्ट्र रखना है तो आप जो है भारत के तमाम हिंदू राजाओं के राजा नेपाल के राजा हैं, इसीलिए भारत को भी नेपाल के राजा को हैंड ओवर कर देना चाहिए। ये इतने बड़े देशभक्त हैं भाई। ये मैं बोल रहा हूँ ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ। आपको ये नया लग रहा होगा, ये बात नया लग रहा होगा, मैं ये बात बोल रहा हूँ। ये वो लोग हैं, यानी कि ये नेपाल के हवाले कर हाँ, तर्क देके। तो ये वो लोग हैं। इसीलिए हम तो कहेंगे चैनल के माध्यम से लोगों तक आप इन बातों को पहुँचाइए, इनको लोग पहचाने, और पहचान करके तब हिंदुस्तान की आम आवाम अंग्रेजी हुकूमत से पीछा छुड़ाने के लिए देश ने लाखों युवाओं को, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इस तमाम लोग एक से एक शहादत इन्होंने अपनी दी है।
और तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। और हमारा देश आज़ादी के बाद एक खूबसूरत संविधान को स्वीकार किया है, जिस संविधान के बदौलत आज हम अपनी बात रख रहे हैं। सारे लोग अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है, तो इसीलिए हम जो भी कल उन्होंने मनाया है, ये उनके चाल चरित्र चेहरा को उजागर करता है। सर बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंभीर सवाल ये है कि जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ के खिलाफ थे, उस समय सावरकर अंग्रेज़ से 9 बार अपना पत्र लिखकर माफ़ी मांगे और उन्होंने शर्त रखा कि हम आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे, जो आपका मनसा है इस देश के प्रति हम उसमें सहयोग भी करेंगे। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार।